नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज। हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्धि आपके साथ। आज 25 अक्टूबर है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर जिले के साथ साथ विदर्भ के कई जिलों में शुरू होने जा रही है मेट्रो। अमरावती महामार्ग के लोकार्पण तथा भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की यह बड़ी घोषणा। आने वाले 1.5 सालों में नागपुर से वडसा, बडनेरा, यवतमाल, रामटेक, चंद्रपुर, वर्धा इन शहरों में होंगे मिनी ट्रेन शुरू। चंद्रपुर शहर के ताड़ोबा रोड पर मेजर गेट के समीप एक भव्य होटल रजवाड़ा ए वेडिंग पैलेस का 23 अक्टूबर की शाम किया गया भव्य शुभारंभ। इस दौरान जिलाधिकारी अजय गुल्हाने के साथ पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे की प्रमुख उपस्थिति देखी गई। गुग्गुस में बीते दिनों कोयले की ट्रकों से हो रहे प्रदूषण तथा मानवीय जीवन पर इसके दुष्परिणामों को देखते हुए यंग चांदा ब्रिगेड ने ट्रकों की आवाजाही को रोका। बार बार निवेदन देकर गांव के बाहर से इन ट्रकों की आवाजाही का मार्ग निर्माण करने की विनती करने पर भी कोई कार्यवाही ना होता देख दूसरी बार ट्रकों को रोकने का यंग चांदा ब्रिगेड ने किया प्रयास। अगर जल्द से जल्द गांव के बाहर से मार्ग का बंदोबस्त नहीं किया गया तो अनशन करने का भी दिया इशारा। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 24 अक्टूबर को महसूस किए गए भूकंप के झटके। रत्नागिरी के साथ साथ देवरुख, संगमेश्वर के दरमियान भी 4.46 तीव्रता के भूकंप महसूस किए जाने की है जानकारी। इसके साथ ही सातारा के कोयना डैम परिसर में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। गुटखा, तंबाकू जैसे पदार्थों पर बंदी होने के बाद भी सुगंधित तंबाकू का इस्तेमाल कर खर्रा बेचने वाले दुकानदारों ने खर्रे के दाम बढ़ाने को लेकर छिड़ा आंदोलन। गली गली में छोटों से लेकर बड़ों तक, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक खर्रे की मांग बढ़ते देख बड़े व्यापारियों ने सुगंधित तंबाकू के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद खर्रे की टपरी चला रहे छोटे दुकानदारों ने भी खर्रे की कीमत बढ़ाने के लिए एक दिन दुकान बंद कर किया आंदोलन। इस हानिकारक खर्रे के दामों के लिए आंदोलन किए जाने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। तो वही अब इस मामले में अन्न तथा औषधि प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाती है, इस ओर लगी है सभी की निगाहें। ठाकरे बिल्डर्स, चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी, डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेबाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेवाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जलगांव राष्ट्रीय महामार्ग पर रेलवे पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में सावदा के 2 मोटरसाइकिल सवारों की हुई मृत्यु। राजेंद्र डोले उम्र 42 तथा शेख मोहम्मद शेख रज्जाक उम्र 53 ऐसा मृतकों का नाम है, जो जलगांव की ओर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किंतु अज्ञात वाहन की टक्कर में इनकी दुखद मृत्यु हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा किया, जिसके बाद आगे की जांच जारी है। गढ़चांदुर के मुक्तिधाम परिसर से एक चौंकाने वाली खबर है, जहां बीवियों के चक्कर में भाई भाई का दुश्मन बन बैठा। 2 सगे छोटे भाइयों ने मिलकर अपने ही बड़े भाई पर डीजल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। जख्मी बड़े भाई को उपचार के लिए चंद्रपुर रुग्णालय लाया गया है, तो वही दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेने की है जानकारी। चंद्रपुर शहर में अलग अलग चोरी के मामलों को अंजाम देने वाले चोर को किया गया गिरफ्तार।
28 वर्षीय चोर यह जलनगर वार्ड का निवासी है, जिससे शक के आधार पर पूछताछ की गई। तीनों चोरी के मामलों में उसका हाथ होने की चोर ने दी कबूली, जिसके बाद इस चोर के पास से कुल 1,30,000 का मुद्देमाल जब्त करने की है खबर। रेलवे मार्ग से महाराष्ट्र में घुसकर ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोरों की टोली को स्थानिक अपराध शाखा लोहमार्ग नागपुर पुलिस ने किया सलाखों के पीछे। इन चोरों की टोली को आसाम से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इनके पास से कुल 10,60,383 रुपयों का मुद्देमाल जब्त करने की है जानकारी। वर्धा जिले के सावंगी मेघे रुग्णालय में तेंदुआ नजर आने से परिसर में मची खलबली। वन विभाग के कर्मचारी जब रुग्णालय पहुंचे तो तेंदुए ने पेड़ पर डाल रखा था डेरा। जब वहां से तेंदुए को खदेड़ने की कोशिश की तो रास्ते के समीप के नाली में ले ली शरण। खबर लिखे जाने तक तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन था जारी। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।